हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन धागो तेमार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दीवा हीरोइन से सीखे इलम का सीन, जहाँ पर कोई अनाउंस कर कहने लगा, दीवा हीरोइन सीक्रेट इलम की जितने भी रूल है उन्हें आप इंट्रोडक्शन करना कंप्लीट हो चुका है। आप 3 सेकंड के अंदर ये दीवा हीरोइन शुरू होने वाला है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी जमीन पर लैंड कर जाते और कोई कहने लगा 3। और फिर अगली पल एमसी अपने सामने लाइट को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई चिल्ला कर कहने लगा तू। और फिर एमसी उस लाइट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज अब शुरू हो रहा है। और कोई जोर से चिल्ला कर कहने लगा 1। और फिर एमसी लाइट की तरफ देखने लगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल हमें दीवा हीरोइन सीक्रेट इलम की पीक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी एक क्लिप पर खड़ा हुआ है और अपने मन में कहने लगा ये पीक फॉरेस्ट ट्रेन है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो सारे क्लास जो यहाँ पर उड़ नहीं सकते उनके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा वक्त आने वाला है। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई एमसी के पीछे से कहने लगा मैं कितना तो लाकी हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी अपनी पीछे तरफ देखने लगा, लेकिन पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर यहाँ पर एक इंसान आकर कहने लगा मैंने सोच में नहीं सोचा था मैं एक डी रैंक के फैमिली के बच्चे के साइड में स्पॉन होगा। जो सुनने के बाद एमसी सिर्फ कोल्ड फेस बनाकर उस इंसान की तरफ देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एक बहुत ज्यादा मोटा आदमी एमसी की तरफ अपने वेपन के साथ आगे बढ़ते हुए कहने लगा तुम असल में मेरे लिए एक एपिटाइजर हो जिसे मेरे तौर पर डिलीवर कर दिया गया है। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है इसका नाम वांग तियानलैंग है, जिसका लेवल 105 है और वो एक 20 तेमर है जो वेस्टर्न बोधार की सी रैंक के फैमिली से आता है। और फिर तियानलैंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा अब जल्दी करो, मैं तुम्हारी पेगमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट करने वाला हूँ। उसी पर लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा क्या तुम खुद को लाकी कह रहे हो, लेकिन तुम यह पूरी तरह से गलत नहीं हो। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन अपने ब्लेड धर्मा ड्रैगन किंग को एक्टिवेट करने के बाद कहने लगा लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा है, तुम वो हो जो मेरे लिए आप यहाँ पर डिलीवर हो चुके हो। जो सुनने के बाद तियानलैंग बहुत ज्यादा गुस्सा कर कहने लगा मैं दीवा हीरोइन सीक्रेट इलम के अंदर दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और फिर तियानलैंग अपना एक स्पेशल स्किल लॉर्ड ऑफ पार्गेटरी को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा ये कोई ऐसा प्लेस नहीं है जो वह तुम्हारे जैसे सामना एरोगेंट बिहेव कर सकता है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लॉर्ड ऑफ पार्गेटरी की मदद से जो तियानलैंग के पास जो स्किल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका आर्मर की जो पावर है वो भी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, बिल्कुल एक लेवल 110 के प्लेयर के जैसा। जो चीज को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर तियानलैंग से कहने लगा तो भी तुम्हारा ब्लेड एक आर्मर है जो अपने फॉर्म को भी चेंज कर सकता है। और यहाँ पर मैं सोच रहा तुम्हारे पास किसी तरह की स्किल है जिसके वजह से तुम इस सीक्रेट इलम के अंदर अपने वेपन को इस्तेमाल कर सकते हो। उसी पर लुफेन अपने मन में कहने लगा तुम इस सीक्रेट इलम पर दूसरी बार पार्टिसिपेट करो, ये चीज कितना इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाते तियानलैंग एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगा आप मेरे फीस्ट के पावर को टेस्ट कर देखो जो आप 12,000 स्ट्रेंथ के करीब पहुंच चुका है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन ने सिर्फ अपने एक ही हाथ की मदद से तियानलैंग के पांच को रोक दिया है। यहाँ पर जो चीज को देखने के बाद तियानलैंग यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लुफेन थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा क्या सिर्फ 12,000? क्या दीवा हीरोइन सीक्रेट इलम के अंदर हर कोई तुम्हारे जितने कमजोर है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। अब तियानलैंग लुफेन के पावर को देखने के बाद थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा यहाँ पर क्या चल रहा है, वो सिर्फ एक लेवल 65 की ड्रैगन सामना नहीं है जो यहाँ पर अपने ड्रैगन को भी सामना नहीं कर सकता है। तो फिर वो किसने किस तरह से मेरे पांच को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है, वो भी जिसका ताकत 10,000 एट्रीब्यूट से भी ज्यादा था। सच में दोस्तों यहाँ पर तियानलैंग बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। और फिर लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर तियानलैंग पर अपने पांच से अटैक करते हुए कहने लगा वो फ्रेगमेंट जो मेरे दौर पर डिलीवर हो चुका है मैंने उसे अब ले लिया है। और फिर उसी पर लुफेन के पांच को देखने के बाद तियानलैंग बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा होली क्रेप। और फिर हमें दिखाए थे लुफेन की सिर्फ एक ही पांच की वजह से यहाँ पर तियानलैंग आसमान में उड़ जाता है। और फिर लुफेन कहने लगा मैं इसे ग्लेडली एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर हमें दिखाए थे लुफेन की सिर्फ एक ही पांच की वजह से तियानलैंग के पास जो पार्गोतेरी आर्मर था वो भी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं लुफेन की सिर्फ एक ही पांच के मदद से तियानलैंग बहुत सारे पहाड़ के साथ धोखाने के बाद नीचे गिरने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते तियानलैंग अपने मुंह से खून खांसते हुए अपने खुद से कहने लगा क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ यहाँ पर। लेकिन उसी पर लुफेन उसके पाँव को अपनी ब्लेड धर्मा शिकल के मदद से पकड़ते हुए कहने लगा हाँ जरूर। अब लुफेन की आवाज को सुनने के बाद तियानलैंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लुफेन तियानलैंग को अपनी चैन की मदद से पकड़ने के बाद कहने लगा क्या तुम यहाँ पर सरप्राइज हो चुके हो जो मैं तुम्हें चिंता ही नहीं दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए।
और सिस्टम प्लान से हमें पता चलता है लुपेन ने यहाँ पर पहले थर्मस काइट को इस्तेमाल किया है। अब लुपेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद तियालेंग अपने मुंह से खून खांसते हुए अपने मन में कहने लगा, उसने सिर्फ अपनी एक ही पांच की मौज में लॉर्ड और पार्वती आर्मर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्या इसका मतलब उसका जो स्टेट है वो 10,000 से भी ज्यादा हायर है? नहीं, शायद निंग सुआंग की तरह ही इसके पास भी 1 लाख एट्रीब्यूट पॉइंट भी हो सकता है। और भी लुपेन तियालेंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा, तुम अभी वहाँ पर किसके बारे में सोच रही हो? मैं तुम्हें अभी 2 चांसेस देने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर अच्छी तरह से सुन लो उन्हें। तुम्हारा पहला चॉइस यही है, जॉब है तुम्हारा सेकंड टाइम है यहाँ पर आने का, तो भी तुम मुझे अपना फ्रेगमेंट दे दो और मुझे लीड करो बाकी सारे रास्ते के बारे में। जो सुनने के बाद तियालेंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या? और फिर लुपेन मुस्कुराती हुई तियालेंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, और तुम्हारा दूसरा चॉइस यहाँ पर यही है, मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम नीचे गिर कर यहाँ पर ही खत्म हो जाओगे। और फिर लुपेन थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर कोल तो हमें तियालेंग से कहने लगा, तुम्हारी बोकेन इक्विपमेंट के साथ और तुम जितना ज्यादा अभी इंजर्ड हो चुके हो और तुम्हारे पास होने की कोई भी एबिलिटी भी नहीं है। अगर तुम इस बॉटमलेस एबिस में गिर जाती हो, उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुपेन ने अपने हाथ को यहाँ पर छोड़ दिया है, जिसे देखने के बाद तियालेंग बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तुमसे बैक कर रहा हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी को छोड़ दो यहाँ पर। और फिर तियालेंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, 1 मैं सच में नंबर 1 को चूज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना फ्रेगमेंट को देने वाला हूँ और फिर रास्ता को लीड करने वाला हूँ। जो सोने के बाद लुपेन उसे उस क्लिप के ऊपर खींचते हुए कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा भी बुरा नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन से अपनी एक ही तान की वजह से तियालेंग को उस क्लिप के ऊपर खींच लिया है। और फिर लुपेन स्टेज फेस बनाकर तियालेंग से कहने लगा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी किया तो भी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसी वक्त हम लोग देख पाते तियालेंग फिर से कांसने लगा यहाँ पर। और फिर तियालेंग घबरा कर लुपेन से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है मैं यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और फिर तियालेंग लुपेन को अपना की फ्रेगमेंट देते हुए कहने लगा, प्लीज इसे ले लो, मेरे जिंदगी को छोड़ने के लिए यो मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं सच में आपको इस रास्ते में मदद जरूर करने वाला हूँ। जो सोने के बाद लुपेन तियालेंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल श्योर हो? क्या तुम आखिरी बार जब इस इलम के अंदर आया था तब तुमने इस इलम के सारे लोकेशन के बारे में फिगर आउट कर लिया था? जो सोने के बाद तियालेंग थोड़ा सा घबरा कर लुपेन से कहने लगा, मैं ये कहने के साहस बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं हर एक चीज को यहाँ पर फिगर आउट कर लिया था, लेकिन मुझे एटलीस्ट ये तो मालूम है कहाँ पर वो सारे चेस्ट है जिन्हें फियार्स बीस गार्ड करते हैं। मेरे पास सच में इसके बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया है। और फिर राइटर हमें एक चेस्ट को एक फिर से 20 गार्ड करते हुए देखने लगा और आप कहने लगा, डिवाइन रूइन से रिलम के अंदर चेस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, सिर्फ उनके अंदर की फ्रेगमेंट ही नहीं होता है, उनके अंदर हम लोग बीसीआर से आइटम को भी पा सकते हैं। और फिर 3 चेस्ट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इन चेस्टों के अंदर 3 तरह के इलम आर्टिफैक्ट्स हैं, उनमें से सिर्फ एक को हासिल करना इन बेतल का जो रुख है उसे चेंज करने के लिए काफी है। और फिर राइटर हमें एक तालिस्मान को दिखाते हुए कहने लगा, उनमें से पहले चीज को इलम तालिस्मान कहा थे, वो एक कंज्यूमेबल आइटम है जिसे इस इलम के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तुम डिवाइन रूइन सीक्रेट के अंदर मारा जाते हो तो भी तुम इसके मदद से खुद को ऑटोमेटिकली रिवाइव कर सकते हो, यानी दोस्तों एक लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट है। और फिर एक स्टैम्प को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, और दूसरा चीज फॉरबिडन मैजिक स्टोन सील है यहाँ पर, जिसे जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक ऐसा फील्ड बनाते हैं जहाँ पर कोई भी अपने स्किल को कास्ट नहीं कर सकता है, हर किसी को सिर्फ अपनी रॉ ताकत को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ जरूर, अगर कोई और भी इसे इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये चीज कैंसिल आउट हो जाता है। और फिर हमें एक क्रॉसबो का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, और तीसरा चीज जो सबसे ताकतवर आर्टिफैक्ट है यहाँ पर गॉड हंटिंग हैवी क्रॉसबो, पहले दोनों चीजों से अलग यहाँ पर सिर्फ ऐसा एक ही चीज है, इस इलम के अंदर ये सबसे ताकतवर किलिंग वेपन है यहाँ पर। इस क्रॉसबो की मदद से किसी को भी मारा जा सकता है जिसके पास 2 मिलियन स्टेमिना से एट्रीब्यूट पॉइंट कम है, यानी दोस्तों ये सच में एक डेडली वेपन है। और फिर तियालेंग लुपेन से कहने लगा, इसीलिए जितने भी इंसान यहाँ पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग पहले फ्रेगमेंट को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है यहाँ पर गॉड हंटिंग हैवी क्रॉसबो भी है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। जो सुनने के बाद लुपेन आप थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं सच में इसके बारे में पहले नहीं जानता था, लेकिन इसके बातों को मैं थोड़ा सा भी टेस्ट कर सकता हूँ या नहीं उसके बारे में मुझे अभी नहीं मालूम है, लेकिन जब उसे मालूम है कहाँ पर ये चेस्ट है और उनके अंदर से फ्रेगमेंट में मिलता है यहाँ पर, तो फिर मैं इसे पहले टेस्ट करने वाला हूँ। और फिर लुपेन तियालेंग के हाथ से उसके फ्रेगमेंट को लेते हुए कहने लगा, तो फिर ठीक है, तुम्हारा नाम वांग तियालेंग है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर लुपेन आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मुझे रास्ता दिखाओ यहाँ पर। और दोस्तों इस सीन में लुपेन बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था।
अब जो चीज को सुनने के बाद तियान ने बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, यो मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपको जरूर स्पिरिट क्विंचिंग लिक्विड पाने में मदद करूंगा। और फिर अगली पल एक फेरोशियस बिस्ट के साथ लुपिन की फाइट को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, वांग तियांग ने लुपिन को एक बहुत बड़े रास्ते पर ले गया था जहाँ पर लुपिन ने बहुत से फेरोशियस बिस्तों के खिलाफ फाइट किया था जो लोग चेस्टों को घायल कर रहा था। हाँ जरूर उनमें से कोई भी लुपिन के मैच नहीं था यहाँ पर। उसी बात हम लोग देख पाते जो चीज को देखने के बाद तियान ने बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। अगली पल हम लोग देख पाते लुपिन एक टेलिस्मैन को लेने के बाद राइटर हमसे कहने लगा, जैसा तियान ने कहा था इस इलम के अंदर लुपिन को अब उसका पहला आर्टिफैक्ट मिल चुका है। उसी वक्त सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है ये तालिस्मान का नाम डिवाइन रूइन सीक्रेट इलम तालिस्मान है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का है और एक कंज्यूमेबल आइटम है यहाँ पर। लेकिन अगली बार शायद में कुछ नोटिस करने के बाद लुपिन अपने मन में कहने लगा, लेकिन जॉब में तियान पर यकीन करने लगा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते तियान किताब देखते हुए लुपिन अपने मन में कहने लगा, उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा गलत लगने लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपने गात को डाउन कर बहुत ज्यादा भूल किया है यहाँ पर। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते तियान उस चेस्ट के अंदर और कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा और लुपिन इस चीज को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। डिवाइन रूइन सीक्रेट इलम के अंदर पीक फॉरेस्ट का सीन जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत सारे मोस्टार पर अटैक करने लगा और राइटर हमें इस सीन को देखा तो ही कहने लगा, हाँ जरूर वांग तियांगलेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रहा था लेकिन वो फिर भी लुपिन को बहुत सारी जनिए तेजार चेस्ट की तरफ लीड कर रहा था। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते लुपिन की सिर्फ एक ही मुक्की की मदद से उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोस्टार को मार डाला है जिस चीज को देखा तो राइटर कहने लगा, इसीलिए लुपिन अभी के लिए उसे फॉलो कर रहा था लेकिन लुपिन को अच्छी तरह से मालूम है वो यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा रहा है। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था। अब लुपिन की इस तरह की पावर को देखने के बाद तियान ने लुपिन की तारीफ करते हुए कहने लगा, यो मास्टर लू आप सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आपको फॉलो करना मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा चीज है। यहाँ पर जो सुनने के बाद लुपिन अपनी ड्रैगन्स को आने इक्विप करते हुए कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो अभी। और फिर लुपिन कोल तो में उससे कहने लगा, मैंने इतनी देर से एक भी फ्रेगमेंट को नहीं देख पा रहा है और यह तो फिर गॉड हंटिंग हैवी कॉस्को को मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ जिसे तुमने यहाँ पर मेंशन किया था। जो सुनने के बाद तियान थोड़ा सा परेशान होकर लुपिन से कहने लगा, यो मास्टर लू क्या आप ये सोच रहे मैं आपसे झूठ कह रहा हूँ? मैं कसम खाकर कह रहा हूँ मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है आपसे। अगली बार लुपिन की तरफ देखते हुए तियान थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, सीक्रेट इलम के अंदर बहुत सारे चेस्ट है यहाँ पर, हम लोग को जितना हो सके उतने से चेस्ट को यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग को कोई फ्रेगमेंट या फिर उस कॉस्को को मिल सकता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते लुपिन और एक नया चेस्ट को खुलने लगा है लेकिन इस बार लुपिन उस चेस्ट के अंदर कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो गया ये क्या है। अब इस चीज को देखने के बाद तियान थोड़ा सा घबरा कर लुपिन से कहने लगा, यो मास्टर लू आपका लाख सच में बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। और फिर लुपिन के हाथ में एक स्टैम्प की तरफ देखते हुए तियान कहने लगा, आपके हाथ में अभी इस सिक्के लैम्प का सेकंड आर्टिफैक्ट आ चुका है, शायद वो गॉड हंटिंग कॉस्को भी बहुत जल्दी हमें मिल सकता है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं लुपिन को अभी मैजिक बेरिंग सेल मिल चुका है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का कंज्यूमेबल आइटम है। और फिर उस सील को लेने के बाद लुपिन उस चेस्ट की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर और एक चीज जरूर है। जो सुनने के बाद तियान थोड़ा सा घबराया था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस चेस्ट के अंदर से अब एक नया स्कोल बाहर निकलने लगा। अब उस स्कोल को अपने हाथ में पकड़ने के बाद लुपिन कहने लगा, ये तो एक एंचेंटमेंट वेपन ब्रेक थ्रू स्कोल है यहाँ पर और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है ये भी एक लेजेंडरी क्वालिटी का कंज्यूमेबल आइटम है यहाँ पर। अब जिस स्कोल को देखने के बाद तियान थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, यहाँ ये सच में बहुत ज्यादा रेयर स्कोल है, एक एंचेंटमेंट क्लास को भी इस तरह स्कोल को बना पड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल होते है उनके लिए। यो मास्टर लू आप सच में बहुत ज्यादा लाकी है यहाँ पर। और फिर अगली पर लुपिन अपने मन में उस लेजेंडरी स्कोल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, यह एक लेजेंडरी प्लस वेपन ब्रेक थ्रू है, ये मेरे शोध और वो पहले ही लेजेंडरी क्वालिटी का बन चुका है और मैं अभी अपनी डिवाइन बोन आर्मर को इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर मैंने अपने दाग सांस के बुक को अच्छी तरह से ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर सच में ये चीज उसका लायक है। अगली पोल हम लोग देख पाते हैं लुपिन अपनी उस डार्क शार्पन बुक को बाहर निकालने के बाद उसे एंचेंट करने लगा उस एनहांसमेंट स्कोल की मदद से और अपने मन में कहने लगा, जो फेल्योर होने के बाद भी ये इक्विपमेंट थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होने वाला है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है डार्क शार्पेंट वो अब इवल होकर ड्रैगन बो में बदल चुका है जो एक लेजेंडरी ग्रेड का इक्विपमेंट बन चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद तियान ने बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, होली क्रैप ये सच में काम कर चुका है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं लुसेन की जो ड्रैगन रोर बो है उसका जो स्टेट है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है
और फिर लूसेंग इस वो किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसके जो बेस एट्रीब्यूट है वह पूरी तरह से नेग्लिजिबल बन चुका है, लेकिन इसके वजह से मेरे सारे एट्रीब्यूट 30% से बूस्ट हो जाएगा, जिसके मदद से मेरी जो डिवाइन वो आर्मर है वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। और ड्रैगन रोड बो की जो एरोज है उसके पर 45% एट्रीब्यूट बेस्ड पियासिंग डैमेज है, यानी मेरे 1 मिलियन के 45% ये डैमेज दे पाएगा। वो सारे फैमिली मेंबर कोई भी नहीं सोच सकता एक ऐसा वेपन जो गॉड हंटिंग क्रॉसबो को भी राइवल कर सकता है यहाँ पर। और फिर उसी पर लूपेन और एक मैप को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या मेरे पास ट्रेजर मैप सिस्टम मिलाद आ चुका है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? सच में दोस्तों, इस मैसेज को देखने के बाद लूपेन थोड़ा सा शॉक हो चुका था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लूपेन अपनी सिस्टम प्लेन से अपनी जो तेजर मैप है उसे ओपन करने लगा। अगली वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है लूपेन को एक और नया तेजर मैप मिल चुका है, जिसे देखने के बाद लूपेन थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ये सच में एक डिवाइन तेजर मैप है जिसे मैंने बहुत वक्त से नहीं देखा है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते तियान ने फिर से लूपेन के पीछे से उसी तेजर बॉक्स को ओपन करने लगा है और कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर हम लोग देख पाते तियान लैंग ने उस तेजर चेस्ट का एक पीस को तोड़कर अपने पास रख लिया है और फिर उस पीस को छुपाते लूपेन से मुस्कुराकर कहने लगा, एगो मस्त लू हम शायद बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, हमें शायद यहाँ पर एक कैंप बनाकर थोड़ा देर के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए। जो सुनने के बाद लूपेन अपने सिस्टम को बंद करते हुए कहने लगा, नहीं हम लोग कोई भी रेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग फ्रेगमेंट को कलेक्ट करते रहेंगे, वो भी पूरे रात भर। जो सुनने के बाद त्यान ने थोड़ा सा घबरा को कहना, क्या हम लोग नहीं सोने वाले हैं यहाँ पर? अगली पल हम लोग देख पाते लूपेन सिस्टम प्लेन से डिवाइन रूइन सीक्रेट इलम का जो एरिया है उसे देखने लगा और उसी पर थोड़ा सा चेतते हुए तियान लेंग से कहने लगा, बहुत ज्यादा बात कोरा हो चुका है। अब मुझे बताओ इस इलम के अंदर बोन्स और एक लेक कहाँ पर है? जो सुनने के बाद तियानलिंग थोड़ा सा परेशान होकर लूपेन से कहने लगा, मुझे मालूम है वो चीज कहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हमें 2 दिन का जर्नी करना पड़ेगा। और फिर तियानलिंग थोड़ा सा घबरा कर लूपेन से कहने लगा, आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करे यहाँ पर, बाकी सारे नॉर्मल प्लेयर को वहाँ पर पहुँचने में 1 महीने का वक्त लगता है, हम लोग को इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद लूपेन उस मैप को बंद करते हुए कहने लगा, क्या 2 दिन हम लोग अभी जाने वाले है उसका? और फिर लूपेन आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्कुरा कर तियानलिंग से कहने लगा, और अगर तुमने कोई भी तेजा चेस्ट को देख पाया हमारे रास्ते में तो फिर मुझे जरूरी उसी वक्त बता देना। जो सुनने के बाद तियानलिंग लूपेन के पीछे हंसते हुए, क्या थोड़ा सा रुक जाओ? और फिर हम लोग देख पाते तियानलिंग लूपेन के पीछे जाते हुए कहने लगा, यो मस्त लू थोड़ा सा रुक जाओ। और उसी वक्त उसके पीछे हम लोग उस तेजा चेस्ट को देख पाते हैं जिसके साइड में बहुत से छोटे छोटे चीज अभी गिरा हुआ है। और फिर अगली पल हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते तियानलिंग बहुत ज्यादा हाफ रहा था। लूपेन फॉरेस्ट से आगे बढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा, एंशिएंट डिवाइन बॉय गॉड के खिलाफ लड़ाई के बाद से मैंने 3 डिवाइन ग्रेड के तेजा मैप को कलेक्ट कर लिया है, लेकिन वो सीक्रेट इलम हंटर ब्लैक रेत उनमें से किसी के लोकेशन के बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर लूपेन थोड़ा चिढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, जब ये मैप हमारे इस डिवाइन रूइन सीक्रेट इलम के अंदर है तो फिर मुझे इस चीज को बहुत जल्दी हासिल करना पड़ेगा। वांग तियानलिंग उड़ नहीं सकता, वरना हमें यहाँ पर पहुँचने में 2 दिन का वक्त नहीं लगता। जब उसने मुझे रास्ते के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा बॉक्सेस को ओपन करने में मदद किया है, इसीलिए हमें 5 नए फ्रेगमेंट भी मिल चुका है। लेकिन अगली पल अपने सामने कुछ देखने के बाद लूपेन थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर अपने मन में कहने लगा, क्या यही वो प्लेस है? और तियानलिंग सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, यो मस्त लू हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब उसी वक्त हमें डिवाइन रूइन सीक्रेट इलम का बोन लेक का सीन दिखाता है। अब इस लेक को देखने के बाद लूपेन अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैप में दिखाया गया था। और फिर लूपेन तियानलिंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, वांग तियानलिंग मैं आपसे अकेले आगे बढ़ने वाला हूँ, यहाँ पर तुम रहकर रेस्ट ले सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी किया तो भी तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जो सुनने के बाद तियानलिंग बहुत ज्यादा हाँफते हुए कहने लगा, आप मेरी हालत को देख पा रहे हैं, मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकता, मैं यहाँ से और नहीं हट सकता। मुझे मालूम है मैं यहाँ से वह उड़ भी नहीं सकता। जो आप जॉब चाहिए तो आप मुझे भगवा सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं भागने वाला हूँ। अगली पल लूपेन जॉब थे उस बोन लेक की तरह आगे बढ़ने लगा। वहाँ पर जाके जाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लूपेन तेजार मैप की जो लोकेशन है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। जिस चीज को देखने के बाद लूपेन अपने मन में कहने लगा, क्या ये चीज इस लेक के बिल्कुल बतों में है? ऐसा लग रहा है मुझे अब इस लेक के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अगली पल अपने सामने बहुत ज्यादा आवाज को सुनने के बाद लूपेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है
और फिर हम लोग देख पाते लुफिन के सामने एक बहुत बड़ी monster का सीन जिस पर बहुत सारे प्लेयर मिलकर अटैक कर रहे थे। और फिर ली क्विंगपिंग उस monster पर अटैक करते हुए कहने लगा, तुम बेबो को गोरिल्ला कोई कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद वांग जियांग पैंग चिल्लाते हुए कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। और सच में दोस्तों ये monster यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस monster का नाम बोन लेग जायंट क्रोकोडाइल है जिसका लेवल 120 है। यानी दोस्तों ये monster है फिफ्थ पोजीशन का monster है। अब ली क्विंगफैंग उस monster पर अटैक करते हुए कहने लगा, ये फैमिली का ड्रैगन तिमार भी यहाँ पर आ चुका है, इस फाइट को पहले खत्म करो वरना वो इसमें इंटरफेयर जरूर करने वाला है। जो सोने के बाद वान जिंगेंग जो अभी अपने जायंट एप फॉर्म में है वो चिल्लाकर कहने लगा, मैं इस क्रोकोडाइल को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम दोनों उसे रोकने की कोशिश करना। अगली पल हम लोग देख पाते वान जिंगेंग अपनी स्पेशल पावर की मदद से उस क्रोकोडाइल पर अटैक करते हुए कहने लगा, हे तुम अब ये मत कहना तुम भी हमारे साथ टीम अप करना चाहते हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं वान जिंगेंग उस क्रोकोडाइल पर अटैक करने के बाद कहने लगा, उस ए फैमिली के बच्चे को यहाँ पर खत्म कर दो और फिर हम लोग यहाँ पर एक अलायंस बना लेंगे। जो सुनी के बाद लियांग सेंग जिसका भी लेवल 110 है वो अब थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, तुमने पहले ही एग्री किया था मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए लेकिन तो उसके बाद तुमने अपने वाद शब्द से पीछे हट गए थे, तो फिर तुम चाहती हो मैं पहले अपनी लॉयल्टी को प्रूव करूँ यहाँ पर। अब इन तीनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुफेन अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं उनके रास्ते में आ रहा हूँ। सीनियर सीस ने पहले ही मुझे ली क्विंगफैंग और जुआन जिंगे के बारे में बता दिया है, लेकिन ये ब्लैक मैच इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है यहाँ पर। अगली पर वो ब्लैक मैच लुफेन पर अटैक करते हुए कहने लगा, क्या तुम सिर्फ लेवल 65 के हो और तुम एक सामान्य क्लास के हो? इस डिवाइन हीरोइन सीक्रेट इलम के अंदर तुम सिर्फ यहाँ पर मरने के लिए आए हो। सच में दोस्तों यहाँ पर ये ब्लैक मैच दिखने में थोड़ा सा कूल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो ब्लैक मैच अपना स्पेशल स्किल बोन रिकंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करने लगा यहाँ पर, जिसके वजह से हम लोग देख पाते यहाँ पर बहुत से अनडेड सोल्जर आ चुका है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है ये ब्लैक मैच एक नेक्रोमेंसर है यहाँ पर। अब लियांग सेंग की इस तरह की पावर को देखने के बाद ली क्विंगफैंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, गोरिल्ला उस तरफ देखो, मुझे मालूम था वो ब्लैक मैच अपने पावर को होल्ड बैक कर रहा है, हम लोग उस पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद वान जिंगे भी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, तो फिर क्या हो गया, वो अगर हमारे खिलाफ थोड़ा सा स्कीम करने की साहस भी किया तो फिर मैं उसे इतने आसानी से जाने नहीं देने वाला हूँ। अब उस ब्लैक मैच की इस तरह की पावर को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे लगा था वो शायद इस डिवाइन हीरोइन सीक्रेट के अंदर भी किसी भी तरह की क्रिएचर को सामन कर सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो सिर्फ यहाँ पर कॉप्स को मैनिपुलेट कर रहा है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो सच में यहाँ पर अलायंस क्रिएट करना चाहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था। हाँ, लुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लियांग फेंग थोड़ा सा गुस्सा कर कहने लगा, बच्चे मेरे लेवल 100 डिवाइन क्लास के पावर को थोड़ा सा महसूस कर देखो, मैं किसी भी सामोनर से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। और फिर वो ब्लैक मैच अपने सारे आंधे सोल्जर को लुफेन की तरफ भेजते हुए कहने लगा, तुम सभी जाकर उस पर अटैक करो। सच में दोस्तों इस सीन में देखकर ऐसा लग रहा है लुफेन सच में बहुत ज्यादा परेशानी में फंस चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद लुफेन पहले थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चीज। और फिर लुफेन ब्लेड एमर ड्रैगन किंग को इक्विप करने के बाद साओ यू और साओ जो को भी इक्विप करते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे भी शायद इसे थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए, तुम लोगों का अलायंस कितना फ्रेजाइल है यहाँ पर। और दोस्तों लुफेन की इसी शानदार लुक के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।